नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रिया। बरेली से इस वक्त बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे व्यक्ति के बारात घर पर बुलडोजर गरज पड़ा है। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने अवैध निर्माण के आरोप में कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि नियमों को देखकर निर्माण किया गया था, जिस पर पहले भी नोटिस दिया गया, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण पर कार्रवाई है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा है? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। बरेली में बीडीए का बुलडोजर फिर गरजा है। बीडीए ने मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीब वाजिद बेग के बारात घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। बीडीए अफसरों के मुताबिक ये बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। 1 महीने पहले ही इसे सील किया गया था। मौलाना तौकीर रजा का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक बहसों में लंबे समय से चर्चा में रहा है। बरेली स्थित इस्लामिक संगठन से जुड़े मौलाना तौकीर रजा अपनी तीखी बयानबाजी, सरकार विरोधी और सार्वजनिक मंचों से दिए गए भाषणों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। कई मौकों पर उनके बयानों को लेकर विवाद खड़े हुए और प्रशासन की ओर से सख्ती भी देखने को मिली। ऐसे में जब उनके करीबी बताए जा रहे व्यक्ति के बारात घर पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई, तो मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बीडीए की टीम पुलिस फोर्स के साथ बारात घर के बाहर पहुंची। बारात घर पर बुलडोजर और मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कराई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से खलबली मच गई। बरेली में जिस बारात घर पर बुलडोजर चला, उसे लेकर बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए का साफ कहना है कि निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया था। प्रशासन का दावा है कि पहले नोटिस जारी किए गए, समय दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। इसके बाद कानून के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ये भी दोहराता रहा कि कार्रवाई व्यक्ति या पहचान देखकर नहीं, बल्कि अवैध निर्माण के आधार पर की गई है। हालांकि मौलाना तौकीर रजा से नजदीकी के कारण ये कार्रवाई राजनीतिक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो गई। ये मामला सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की उस नीति से जुड़ता है जिसमें अवैध निर्माण, माफिया और नियमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा किया जाता रहा है। योगी सरकार के कार्यालय में बुलडोजर कार्रवाई एक सख्त प्रशासनिक प्रतीक बन चुकी है। चाहे वो माफिया के खिलाफ हो, अवैध कब्जों पर हो या फिर नियमों के उल्लंघन पर, सरकार का संदेश स्पष्ट रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। एएसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि बीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाने रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 26 सितंबर को शहर में बवाल के मामले की जांच में ये प्रकाश में आया है कि यहां फरीदापुर चौधरी में मीटिंग हुई थी, जिसमें साजिश रची गई थी। हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए नियम अनुसार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार नहीं है जब अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला हो। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अपराध, अवैध कब्जे और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई होगी। इसी नीति के तहत अब मौलाना तौकीर रजा के करीबी तक कार्रवाई का दायरा पहुंचना ये संकेत देता है कि सरकार किसी दबाव या पहचान से प्रभावित नहीं होने वाली। नोटिस, जांच और तय प्रक्रिया के बाद की गई ये कार्रवाई प्रशासनिक मजबूती को दिखाती है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई के बाद हलचल तेज है। एक तरफ समर्थक इसे सियासी बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इसे कानून का राज मान रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर चला बुलडोजर सिर्फ एक इमारत पर नहीं, बल्कि उस संदेश पर चला है कि योगी सरकार में नियम तोड़ने की कोई छूट नहीं, चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों न हो। बरेली में हुई ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि प्रशासन अब किसी भी तरह के दबाव, पहचान या प्रभाव से ऊपर उठकर कानून का पालन कराने के मूड में है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर चला बुलडोजर सिर्फ एक निर्माण को गिराने की कार्रवाई नहीं, बल्कि उस नीति का विस्तार है जिसमें अवैधता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। योगी सरकार बार बार दोहरा चुकी है
कि शासन नियमों से चलेगा, न कि नाम से। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयां ये तय करेगी कि प्रदेश में कानून का राज सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली सच्चाई है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।